नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात बीजेपी के विंध्य विजय प्लान की। पीएम मोदी कल रीवा दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के इस दौरे से बीजेपी के पूरे विंध्य को साधने की कोशिश है। विंध्य मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 23 के रण में बीजेपी किसी भी सूरत में इस गढ़ को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। पीएम मोदी का रीवा दौरा, रीवा को देंगे विकास की सौगात। रीवा का दौरा, विंध्य पर फोकस। 2018 की जीत दोहराएगी बीजेपी। बीजेपी का मिशन विंध्य विजय। ये तैयारियां पीएम मोदी के स्वागत की हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री रीवा के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी रीवा के एसएएफ मैदान में पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और साथ ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी 7,853 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे, तो साथ ही पीएम आवास योजना के तहत एमपी के 4,11,000 हितग्राहियों का वर्चुअली गृह प्रवेश भी करवाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ भ्रमण कार्यक्रम है और यहाँ सभा जो व्यवस्था रहेगी वो यहीं पर रहेगी, तो उसके लिए जो व्यापक व्यवस्था की गई है। आज हमने जो प्रभारी अधिकारी सेक्टर्स में लगाए थे या हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, सभी को यहाँ बुलाया था कि उनको ब्रीफ कर दें कि 24 तारीख को किस प्रकार से उनको व्यवस्था में लगे रहना है और किस प्रकार से अलर्ट रहना है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह और एमपी बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। रीवा जिला मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन में आता है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे से पहले विंध्य के विकास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह हो या प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, मोहन भागवत आरएसएस के नेता, वो लगातार विंध्य का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। और बीजेपी के नेता लोग बीजेपी से नाराज हैं। उनको कुछ नहीं मिला सिवा लॉलीपॉप खिलाने के, और कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, इसलिए बेहद नाराज है। और विंध्य में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगी। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जो कहती है वो करती नहीं, कथनी करने में इनकी अंतर है। इसलिए मैंने कहा ना, जब उपचुनाव हुआ था जब क्या कहा था इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। मैं तो कह रहा हूँ तुलना करेंगे, चुनाव में होती तुलना, और जब तुलना करो तो 60 साल बनाम 8 साल, एक तरफ पूरे कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को बिठा दो और एक तरफ मोदी जी को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा भारी है। विंध्य नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। हम 200 पार जीतेंगे। चुनावी साल में पीएम मोदी के रीवा दौरे से बीजेपी पूरे विंध्य को साधना चाहती है। इससे पहले अमित शाह भी विंध्य क्षेत्र में ही आने वाले सतना का दौरा कर चुके हैं। दरअसल विंध्य बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2018 में भी बीजेपी ने विंध्य की 30 सीटों में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और यही वजह है कि 23 में भी पार्टी अपनी इस बढ़त को बनाए रखना चाहती है। और विंध्य विजय के इसी मिशन के तहत पार्टी के दिग्गजों का अलग अलग कार्यक्रमों के तहत इस क्षेत्र में दौरा करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, विंध्य विजय पर पूरा फोकस बीजेपी का। कुछ दिन पहले शाह का दौरा और अब पीएम आ रहे हैं। शाह, गडकरी और मोदी तीनों दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं आसिफ। इसके पहले 2 नेताओं के दौरे हम देख चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा दौरे पर रहेंगे। दरअसल विंध्य बीजेपी के लिए मजबूत सीट रही है। विंध्य संभाग के अधिकतर जो सीटें हैं उसे बीजेपी अपनी मजबूत सीट मानती है, लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें रायगांव, जो लंबे वक्त से बीजेपी के कब्जे में थी, वहां पर कांग्रेस की विधायक बनी और इसके बाद निकाय चुनाव में रीवा में कांग्रेस का महापौर, ये बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। और लगातार विंध्य क्षेत्र में बीजेपी के ही नेताओं की नाराजगी कहीं 2023 में पार्टी को भारी न पड़ जाए, तो अब बीजेपी का फोकस विंध्य की ओर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री का ये बड़ा कार्यक्रम है
पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यक्रम है, तो 23,000 से ज्यादा पंचायतें मध्य प्रदेश में हैं आसिफ। इनके सभी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और इसके साथ ही ट्रेनों को लेकर कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और अन्य सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विंध्य क्षेत्र में अपना फोकस किया है और लगातार दौरे बढ़े हैं, इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि बीजेपी अपनी विंध्य की सियासी जमीन को 2023 में खिसकने नहीं देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह दावा जरूर है कि जिस तरीके से रैगांव और रीवा में निकाय चुनाव में फतह की है, इस बार उसी तरीके से 2023 में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। और जिस तरीके से रैगांव और रीवा का हवाला दिया गया है, इसके साथ ही बीजेपी की ही नाराज नेताओं का भी कांग्रेस पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बीजेपी फिलहाल यही दावा कर रही है कि विंध्य उसी तरीके से बीजेपी का मजबूत गढ़ बना रहेगा जैसे 2018 और उसके पहले रहा है। अब ये देखना होगा कि जो दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, इनके दौरों से कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में, यह बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश समेत विंध्य संभाग पर भी फोकस कर रहा है। बिल्कुल आकाश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश द्विवेदी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।